अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 12 की रिव्यू कंप्लीट की थी स्टूडेंट। अब हम चैप्टर नंबर 13 को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह और एमसीक्यूज। अब स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने याद रखना है, जो एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल क्या होती है? एक ऐसी क्लोज फिगर जो तीन नॉन कोनियर पॉइंट से मिलकर बनती है, उसको कहते हैं ट्राइंगल। नॉन कोनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों एक लाइन पे लाई नहीं करती। ए बी को देखा जाए सिंगल लाइन है, बी सी की एक और लाइन है, सी ए की एक और लाइन है। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 13, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ, नोटेशन है ट्राइंगल की, ऑफ ट्राइंगल। नोटेशन भी आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ जाती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले याद रखना है ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं। जैसे फर्स्ट साइड है ये ए बी सी, एक ट्राइंगल है। फर्स्ट साइड ए बी, सेकेंड साइड बी सी, थर्ड साइड सी ए, थ्री साइड्स। और स्टूडेंट, एंगल भी तीन। फर्स्ट एंगल ए वाला, ये बी वाला एंगल, ये सी वाला एंगल। स्टूडेंट, थ्री ही एंगल्स होते हैं। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन के साथ साथ देखते हैं कि सबसे पहले तो इसकी एग्जांपल है एक स्टूडेंट, जो पास पेपर में काफ़ी दफ़ा इसमें से अक्सर एक पार्ट आ जाता है। बुक का पेज नंबर है पेज नंबर 223 स्टूडेंट। बुक का पेज नंबर 223 जो है ना, इस पे ना एग्जांपल है एक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ कैन बी द लेंथ्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझना है। वो कह रहा है इनमें से कौन सा जो लेंथ्स हैं उनका सेट जो है साइड्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म करेगा। अब स्टूडेंट, इसको वन बाय वन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एग्जांपल है स्टूडेंट ये पेज 223 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ, sets of length can be lengths of sides of a triangle। स्टूडेंट, आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सेट है जो लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल फॉर्म करेगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पे अगर देखा जाए जो ए वाला पार्ट है उसमें हमें वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट, ये 2, 3, 5 लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल है। जैसे ये लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल मींस ये हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज है। सबसे पहले हमने स्टूडेंट इन क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे जो स्मॉलर साइड होगी उसको स्मॉल ए का नाम दे देंगे 2 सेंटीमीटर। उससे ग्रेटर जो होगी उसको स्मॉल बी का नाम, जो सबसे ग्रेटर होगी उसको स्मॉल सी का नाम। अब स्टूडेंट, अगर आपको सिंपल आपको लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है, यहाँ पे वो क्या है, आपको तीन लेंथ्स दे दी हैं। वो कह रहा है कि ये सेट जो है लेंथ ट्राइंगल की लेंथ्स हैं या नहीं है। तो आपने सिंपल क्या करना है स्टूडेंट, उनको आपस में ऐड करना है। फर्स्ट वाली टू साइड्स को ऐड करना है, ए बी को ऐड करो सी से ग्रेटर, बी सी को ऐड करो ए से ग्रेटर, ए सी को ऐड करो बी से ग्रेटर। अगर तीनों का आंसर ग्रेटर में आ गया स्टूडेंट तो वो लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल होंगी। अगर स्टूडेंट एक आंसर भी इक्वल या स्टूडेंट लेस में आ गया तो वो लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल नहीं होंगी। नाउ सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, ए और बी को ऐड करते हैं। ए प्लस बी, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3, आंसर आ गया 5। अब स्टूडेंट, थर्ड साइड भी क्या है, वो 5 है। अब स्टूडेंट, अगर आपसे पूछे क्या 5 5 से ग्रेटर होता है, नो स्टूडेंट, 5 तो 5 के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि ये लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी स्टूडेंट, हम बाकियों को भी सोल्व करेंगे। बी और सी को ऐड करते हैं, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5, दोनों की एडिशन की 8। तो स्टूडेंट, बी और सी को ऐड किया तो 8 आया। तो फर्स्ट साइड क्या थी 2, तो ए 2 से ग्रेटर होता है। यस स्टूडेंट। अब करते हैं सी और ए को ऐड,
सी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 2, आंसर आ जाएगा 7। तो स्टूडेंट 7 जो है सेकंड ए और सी को ऐड किया, बी से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर है। अब स्टूडेंट देखें हमने सभी साइड्स को आपस में ऐड किया, दो साइड्स ग्रेटर आई लेकिन थर्ड वाली ग्रेटर नहीं आई। तो स्टूडेंट एक भी अगर ग्रेटर नहीं आएगी तो वो साइड्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्रायंगल नहीं होंगी। अब हमने लास्ट पे क्या लिखना है, सो सेट्स ऑफ लेंथ क्या था, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर नॉट लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल नहीं होंगी। अभी लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल क्यों नहीं होंगी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जब भी लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल या साइड्स ऑफ ट्राइंगल होंगी स्टूडेंट, तो कोई भी दो साइडों का सम हमेशा थर्ड से ग्रेटर होगा। अगर लेस यहाँ इक्वल में आ जाएगा स्टूडेंट तो वो लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल नहीं होगी। अब इसका नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, पार्ट नंबर बी। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्लियरली हम जो सबसे स्मॉलर साइड है वो है स्टूडेंट 3 सेंटीमीटर। हम इसको लेट कर लेते हैं, स्मॉल ए का नाम दे देते हैं। उससे ग्रेटर 4 सेंटीमीटर स्मॉल बी, सबसे ग्रेटर 5 सेंटीमीटर स्मॉल सी। अब हम स्टूडेंट एडिशन करते हैं, ए और बी को ऐड करते हैं, ए प्लस बी। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4, 3 प्लस 4 आंसर आ जाएगा 7 और थर्ड साइड है 5। तो स्टूडेंट क्लियरली जो हमने जिन साइड्स को ऐड किया 3 और 4 7, तो वो क्लियरली थर्ड नंबर से क्या होता है, थर्ड साइड से क्या है, ग्रेटर है। अब नेक्स्ट करते हैं बी और सी को ऐड, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5, आंसर आ जाएगा 9। तो स्टूडेंट 9 3 से जो फर्स्ट साइड थी ग्रेटर होता है, जो ग्रेटर वाली साइड होगी उसकी तरफ ही इनइक्वालिटी का साइन आएगा। थर्ड स्टूडेंट ए या सी और ए को ऐड करते हैं, सी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू स्टूडेंट 3। अब हमने 5 और 3 को ऐड किया, 8 आंसर आया और सेकंड साइड थी 4। अब स्टूडेंट देखा जी हमने ए बी को ऐड किया सी से ग्रेटर, बी सी को ऐड किया ए से ग्रेटर, ए सी को ऐड किया बी से ग्रेटर। तो स्टूडेंट तीनों का आंसर ग्रेटर में आया, ग्रेटर में आया तो हम लास्ट में लिख देंगे सो गिवन सेट्स ऑफ लेंथ आर लेंथ्स ऑफ, इसकी लेंथ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो स्टूडेंट हमने सिंपल लास्ट पे लिखना है, आप ये भी लिख सकते हैं, ये लिख लें, सो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल, फिर भी ठीक होगा। लेकिन स्टूडेंट लास्ट पे स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है, तो ये लिखना जरूरी है, अगर नहीं लिखेंगे तो इसका नंबर कटेगा आपका। अब सी पार्ट स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट इसे प्रूव करना है लेंथ ऑफ ट्राइंगल है या नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे जो स्मॉलर साइड है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, इसको हम लेट कर लेते हैं स्मॉल ए। इससे ग्रेटर 4 सेंटीमीटर, इसको हम लेट कर लेते हैं स्मॉल बी। सबसे ग्रेटर 7 सेंटीमीटर, इसको कह लेते हैं स्मॉल सी। अब हम स्टूडेंट एडिशन करते हैं, तीनों का आंसर अगर कोई भी दो साइड्स को ऐड करेंगे तो थर्ड से ग्रेटर आंसर आना चाहिए। अगर एक भी लेस या इक्वल में आ जाएगा वो लेंथ ऑफ ट्रायंगल नहीं होंगे। ए और बी को ऐड करते हैं स्टूडेंट, ए बी को ऐड करते हैं, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4 6। तो स्टूडेंट थर्ड साइड है 7। तो स्टूडेंट बताएं जो हमने जिन दोनों साइड्स को ऐड किया 6 और जो अदर साइड थी वो 7, क्या 6 7 से ग्रेटर होता है? नो स्टूडेंट, 6 तो 7 से लेस होता है। इसका मतलब 6 इज लेस देन 7, इसका मतलब 6 7 से ग्रेटर नहीं है। अब स्टूडेंट ये ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब लेंथ ऑफ ट्रायंगल नहीं होगी। बाकियों को भी सोल्व कर लेते हैं, बी और सी को ऐड करते हैं, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7, 4 प्लस 7 11 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 11 जो है सेकंड और थर्ड साइड फर्स्ट साइड से ग्रेटर है, 11 इज ग्रेटर देन 2। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट करते हैं, तो लास्ट साइड रह गई है ए और सी को ऐड, ए प्लस सी, ए और सी को ऐड करते हैं। ए की वैल्यू है स्टूडेंट्स 2, सी की वैल्यू 7, 2 प्लस 7 आंसर आ जाएगा 9। तो स्टूडेंट 9 जो है ये 4 से ग्रेटर है। अब स्टूडेंट हमने देखा जाए बी सी और सी ए को ऐड किया, वो अदर साइड से ग्रेटर आ गया, लेकिन ए प्लस बी जो है उसका आंसर सी से ग्रेटर नहीं आया,
क्योंकि 6 से 7 से लेस है तो हम लास्ट में लिख देंगे सो गिवन measure of length cannot be the length of sides of triangle। ये भी लिख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट, ये लिख लें सो 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर are not lengths of sides of ट्राइंगल। ये लिख लें स्टूडेंट, दोनों लिहाज से ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट लिखनी लाजमी है। अब उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाते हैं रिव्यू, चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू है स्टूडेंट। इसमें से कुछ पहले एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट, उनको देखते हैं। एमसीक्यूज टाइप, अब यहाँ पे स्टूडेंट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब स्टूडेंट एग्जाम में ट्रू फॉल्स नहीं आते, लेकिन ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए इसको देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब स्टूडेंट कह रहा है द एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर। यस स्टूडेंट, जो हमारे पास जो सबसे ग्रेटर साइड होती है ना ट्राइंगल की, उसके एंगल भी सबसे ग्रेटर होता है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट अब हम एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की। तो स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के ऑपोजिट जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट जो राइट एंगल ट्राइंगल उसका सबसे ग्रेटर एंगल परपेंडिकुलर ही होता है। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि जो ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो सकती है, उसकी शेप भी, उसकी जो लॉन्गर साइड होती है उसके ऑपोजिट जो एंगल होता है वो सबसे ग्रेटर है। जैसे लॉन्गर साइड हाइपोटेनस थी, उसके ऑपोजिट एंगल परपेंडिकुलर सबसे ग्रेटर, ये ट्रू है। अब नेक्स्ट सेकंड में कह रहे हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज 60 डिग्री। क्या राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल 60 डिग्री का होता है? नो स्टूडेंट, अभी की है जो राइट एंगल ट्राइंगल उसमें सबसे ग्रेटर एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए फॉल्स है। अब थर्ड में कह रहा है स्टूडेंट इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एंगल अदर देन राइट एंगल्स आर ऑफ ईच ऑफ 45 डिग्री। तो जी स्टूडेंट, ये हमने एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल, ये तो 90 का होगा। इसके अलावा स्टूडेंट ये दो एंगल्स कितने डिग्री के होंगे अब देखते हैं। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब अगर ये स्टूडेंट आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसकी दो साइडें बराबर, दो एंगल भी बराबर। अगर ये वाला एंगल 90 है तो ये दोनों देखने हमने कितने डिग्री के होंगे। तो स्टूडेंट अगर ये 90 है तो अगर हम देखें इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का, इसको भी एक्स का नाम देते हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। हमने कह दिया ये एंगल भी एक्स है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये एंगल भी एक्स और सी वाला एंगल भी एक्स है। अब तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए है स्टूडेंट 90 डिग्री, एंगल बी भी एक्स है, एंगल सी भी एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट 90 डिग्री लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, 1x प्लस 1x 2x हो जाएंगे स्टूडेंट। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, दोनों को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री, टू मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और 90 को 2 पे डिवाइड करें स्टूडेंट 45 आ जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट लिहाजा जो बी एंगल है वो भी 45 डिग्री का होगा क्योंकि वो एक्स था, तो सी एंगल भी 45 डिग्री का होगा। तो लिहाजा ये हमारा ट्रू एमसीक्यू। तो इसलिए ये ट्रू है कि वो पूछ रहा था कि इन्होंने सोशलाइज राइट एंगल ट्रायंगल एंगल अदर देन राइट एंगल आर ईच ऑफ 45 डिग्री। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 4 में कह रहा है अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स कंग्रुएंट। चैप्टर नंबर 9 में भी डेफिनेशन पढ़ी, कंग्रुएंट मींस इक्वल। एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उसको इक्विलेटरल कहते हैं। नो स्टूडेंट, जिसकी दो साइड्स इक्वल उसको कहते हैं सोशलाइज या सोशलेस ट्रायंगल। यहाँ पे इक्विलेटरल लिखा है, आ जाइए फॉल्स है। अब नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी सोल्व करेंगे। एक जो लाइन है उसका जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है एक पॉइंट का लाइन से जो परपेंडिकुलर बनता है ना, उस लाइन का जो वो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है स्टूडेंट। तो लिहाजा ये ट्रू है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें डिटेल देखते हैं हम। परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, एक पॉइंट का परपेंडिकुलर एक लाइन पे जो रहा होता है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, करीब तरीन। नेक्स्ट स्टूडेंट 6 में कह रहा है, काफी दफा बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज है, परपेंडिकुलर टू लाइन फॉर्म एन एंगल। परपेंडिकुलर जो लाइन पे बनता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का, इसलिए ये ट्रू है।
अब नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहा है कि अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट। नो स्टूडेंट, एक मिसाल के तौर पे एक लाइन है, ये लाइन है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब पूछ रही है पॉइंट्स इन पे कोलिनियर होंगे? नो स्टूडेंट, ये नॉन कोलिनियर होंगे, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। जैसे एक लाइन है, इस पे एबीसी है, ये कोलिनियर है, लिहाजा ये पॉइंट ए और बी बाहर है, लिहाजा ये कोलिनियर नहीं होंगे, ये क्या होंगे? नॉन कोलिनियर, इसलिए फॉल्स है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहा है कि हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चन किया, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स को सम मतलब ऐड करें, हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर ही होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट। स्टूडेंट ये पूरी डिटेल है क्वेश्चन की तरह, आपने सिर्फ जुबानी याद रखना है। द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट, जैसे ये भी एक लाइन है, इसके ऊपर पॉइंट है कोई भी पी। अगर बात की जाए ये जो पॉइंट पी का लाइन ए बी से डिस्टेंस क्या होगा, एक लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आता है, अगर हम उस पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। स्टूडेंट लिहाजा ये ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट कह रहा है लास्ट एमसीक्यूज, ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। नो स्टूडेंट, जब हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया कि लेंथ ऑफ ट्रायंगल फॉर्म करते हैं नहीं, सबसे स्मॉलर साइड को 2 का नाम, उससे ग्रेटर बी और सबसे ग्रेटर हम स्मॉल सी का नाम दे देंगे। अगर हम फर्स्ट वाली दो साइड्स को ऐड करें 2 + 3 5 आ जाएगा, तो स्टूडेंट थर्ड साइड भी 5 है, तो इसका मतलब 5 तो 5 के इक्वल हुआ, तो ये फर्स्ट 2 का सम थर्ड से ग्रेटर नहीं होगा, लिहाजा ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, इसलिए ये फॉल्स है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट इसके स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी दफा अक्सर इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल बी एंगल, व्हाट विल बी एंगल फॉर शॉर्टेस्ट, यानी करीब से करीब, स्टूडेंट शॉर्टेस्ट मीन करीब से करीब, डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। उसमें क्वेश्चन बड़ा इजी है, वो कह रहा है कि एक जो लाइन है, इसका जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है जो उस लाइन से बाहर है, हमने बताना है वो कितने डिग्री का होगा, उस पे एंगल क्या बनेगा। अब स्टूडेंट डायग्राम भी बनानी है, हमने एक लाइन बना ली, ए बी एक लाइन सेगमेंट कहता है, तो हम एरो ना लगाते, लाइन के दोनों तरफ एरो लगाते, इससे आउटसाइड एक पॉइंट ले लिया स्टूडेंट यहाँ पे पी। अब ये जो पॉइंट पी है, इसका जो शेडो ए बी पे बनेगा, तो ये जो डिस्टेंस तय होगा ना स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर होगा पहली बार, तो लिहाजा ये जो पॉइंट पी आउटसाइड है, इसका जो डिस्टेंस होगा ए बी से, वो इसका शॉर्टर डिस्टेंस होगा। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, ये जो पॉइंट पी है, ये ए बी के ऊपर कौन सा एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसका मतलब है इसका शॉर्टर डिस्टेंस होगा। अब हम लिखेंगे कैसे स्टूडेंट? द लिख के आगे एंगल, आगे यहां से लेकर यहां तक सारी स्टेटमेंट दोबारा, द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, एक बाहर वाला उससे लाइन से बाहर पॉइंट था, आउटसाइड पॉइंट, किसका आउटसाइड पॉइंट? टू द लाइन इज परपेंडिकुलर। स्टूडेंट वर्डिंग में हम मैथमेटिकली लिख देते हैं परपेंडिकुलर, और स्टूडेंट और वो परपेंडिकुलर कितने डिग्री का होता है? एंड इज ऑफ 90 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है इफ अगर 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ, अगर ये लेंथ्स हो स्टूडेंट, किसकी लेंथ्स हो? एक ट्राइंगल की, यानी उसने कह दिया लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल है, इफ अगर वो कह रहा है, इसका मतलब कोई भी दो साइड्स को ऐड करोगे थर्ड से ग्रेटर आएगा। फिर वो कह रहा है देन, तो फिर वेरीफाई डेट, आपने साबित करना है, वेरीफाई डेट, क्या साबित करना है? डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस मीन्स
माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना ऑफ मेजर ऑफ एनी टू साइड्स, किसकी साइड स्टूडेंट, एक ट्राइंगल की, ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड। इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वो कह रहा है कि पहले तो हमने ऐड किया, तो जिन दो साइड्स को ऐड करते थे स्टूडेंट, उसका आंसर हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर आता था, तो वो लेंथ ऑफ ट्रायंगल होती थी। अब वो कह रहा है लेंथ ऑफ ट्रायंगल है, हमने साबित करना है ये जो लेंथ ऑफ ट्रायंगल है इनको आपस में क्या करना है, डिफरेंस करना है कोई भी दो साइड्स का, उसका आंसर हमेशा थर्ड से क्या आना चाहिए, लेस आना चाहिए। ठीक है, लेस मीन्स उन दोनों का आंसर स्मॉलर आना चाहिए, छोटा आना चाहिए थर्ड साइड से। उसमें तीन साइड्स हैं 13, 12 और 5, सबसे जो स्मॉलर वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है, इसको हम स्मॉल ए का नाम दे देते हैं। उससे ग्रेटर 12 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल बी का नाम, और सबसे ग्रेटर 13 सेंटीमीटर, इसको स्मॉल सी का नाम। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे साइड्स को, ए में से बी को माइनस करते हैं, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 12। अब स्टूडेंट 12 में से 5 माइनस करें 7, बड़ी वैल्यू का साइन -7, और स्टूडेंट थर्ड साइड क्या थी 13, तो क्लियरली हर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से लेस होती है, हमने जिन दोनों को माइनस की उसका आंसर 7 है, -7, थर्ड साइड थी 13, तो क्लियरली 13 वाली बड़ी होगी, हमने -7 इज लेस देन 13, यानी जो हमारा आंसर है वो थर्ड साइड से लेस है। अब नेक्स्ट करते हैं, बी में से सी को माइनस, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 13, आंसर आएगा -1। और स्टूडेंट थर्ड साइड क्या थी, 12 में से 13 माइनस किया 5, ए वाली, तो क्लियरली स्टूडेंट -1 5 से लेस होता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड साइड हमने सी में से ए को माइनस करते हैं, तो नाउ ए में से सी कर लें या सी में से सी माइनस ए, तो स्टूडेंट सी की वैल्यू है यहाँ पे 13, ए की वैल्यू 5, तो स्टूडेंट 13 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8, तो स्टूडेंट 8 भी 12 से लेस होता है स्टूडेंट, ग्रेटर नहीं होता, ये लेस होता है। अब स्टूडेंट हमने देखा जिन दोनों साइड्स को हम माइनस कर रहे थे उसका आंसर हमेशा थर्ड से लेस आ रहा था, ये तो हमने प्रूव करना था। सो हम लिखते हैं सो डिफरेंस, जो हमने स्टेटमेंट प्रूव करनी थी ये लिखना जरूरी है स्टूडेंट, ऑफ एनी टू साइड्स, किसकी स्टूडेंट, साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज लेस देन थर्ड साइड, ये हमने स्टूडेंट प्रूव करना थी, हमारा आंसर आ गया। ये लिखना जरूरी है, अगर स्टेटमेंट लिखेंगे तो आपका मार्क्स जो है एक कम हो जाएगा स्टूडेंट, नंबर कटेगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कह रहा है अगर इफ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल, फॉर ट्राइंगल, वो कह रहा है लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल हैं, देन आपने साबित करना है वेरीफाई डेट, आपने साबित करना है वेरीफाई डेट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, sides of triangle is greater than third side, third side। अब स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है कि वो कह रहा है कि अब याद रखना है कि जब भी साइड हमें लेंथ दी हो, तीन साइड्स की लेंथ दी हो, तो याद रखना है कि अगर वो लेंथ ऑफ ट्राइंगल होंगी तो उनको आपस में ऐड करोगे तो थर्ड साइड से ग्रेटर आंसर आएगा, अगर हम कोई भी दो साइड्स को माइनस करेंगे जो थर्ड साइड होगी उससे लेस आएगा। अब वो कह रहा है स्टूडेंट अगर इफ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आर लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल, अगर ये लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल हैं तो हमने वेरीफाई करना है, प्रूव दैट, वेरीफाई दैट यानी हमने साबित करना है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि हमने माइनस किया तो थर्ड साइड से लेस आया प्रीवियस क्वेश्चन में, अब हम प्लस करें तो जो जिन दोनों को प्लस करें उसका आंसर ग्रेटर होगा, बड़ा होगा आंसर थर्ड साइड से। अब स्टूडेंट तीन साइड्स हैं 10, 6 और 5, सबसे स्मॉलर वैल्यू 5 स्टूडेंट, इसको हम स्मॉल ए का नाम दे देते हैं, उससे ग्रेटर स्टूडेंट 6,
इसको स्मॉल बी का नाम, सबसे ग्रेटर 10 इसको स्मॉल सी का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट इनको ऐड करते हैं। अगर हम ए में बी को ऐड करें, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6, तो स्टूडेंट 5 में 6 ऐड करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे सॉरी 8 लिख लें। सबसे स्मॉलर 6, 5, 6, उससे ग्रेटर थी 10, और सबसे सॉरी सबसे उससे ग्रेटर 8 सॉरी बी, और सबसे ग्रेटर 10। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू स्टूडेंट 8 और सी की वैल्यू 10। इस वैल्यूज को ठीक कर लीजिएगा। अब हम स्टूडेंट ए और बी को ऐड करते हैं। ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 8 है। अगर हम स्टूडेंट 6 में 8 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 14। तो स्टूडेंट 14 जो थर्ड साइड है 10, तो जो हमारा आंसर आया 14 वो ग्रेटर है 10 से। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ऐड करते हैं, बी और सी को ऐड करते हैं। 8, सी की वैल्यू 10, 18। तो स्टूडेंट हमने जिन दोनों को ऐड किया है उसका आंसर 18 है, थर्ड साइड के 6, तो क्लियरली हमारा जो आंसर आया वो ग्रेटर है थर्ड साइड से। अब स्टूडेंट हम ए में सी को ऐड करते हैं। ए की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 10, 10 में 6 ऐड करें 16, तो स्टूडेंट 16 ग्रेटर है 8 से। अब स्टूडेंट हमने कोई भी दो साइड्स को ऐड किया आपस में तो थर्ड से ग्रेटर ही है, इसका मतलब है सो हम लिख देंगे सम ऑफ एनी टू साइड्स, किसकी स्टूडेंट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन, ग्रेटर है किससे, थर्ड साइड। हमने जिन दोनों साइड्स को ऐड किया वो ग्रेटर है थर्ड साइड से। स्टूडेंट ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसका आ जाता है क्वेश्चन 5, जो काफी दफा एग्जाम्स में है स्टूडेंट, बोर्ड के एग्जाम्स में। वो कह रहा है 3 सेंटीमीटर, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आर नोट लेंथ ऑफ ट्राइंगल। वो कह रहा है उसको भी पता है कि ये लेंथ ऑफ ट्राइंगल नहीं है। अब स्टूडेंट अगर ये नहीं है तो हमने इसकी रीजन बतानी है। दो तरह से रीजन स्टूडेंट हम माइनस करके भी बता सकते हैं और प्लस करके भी, लेकिन एग्जामिनर ने एग्जांपल्स में भी स्टूडेंट प्लस करके बताइए लेंथ ऑफ ट्राइंगल है या नहीं, तो हम उस तरह से बताएंगे और इसकी स्टेटमेंट रीजन लिखना जरूरी है स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम सबसे जो स्मॉलर साइड है उसको ए का नाम, उससे ग्रेटर स्टूडेंट बी का नाम, सबसे ग्रेटर सी का नाम। अगर हम स्टूडेंट फर्स्ट वाली दो साइड्स को ऐड करें, ए प्लस बी, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, 7, और थर्ड साइड भी स्टूडेंट 7 ही है, तो 7 के इक्वल होता है, 7 7 से ग्रेटर नहीं होता। तो स्टूडेंट अगर हम बाकियों को ऐड कर देंगे तो अगर वो ग्रेटर आ भी जाए तो, लेकिन स्टूडेंट इसकी वजह से ये से ग्रेटर नहीं होगा। आप उसको कर भी सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ से हम रीजन लिख देते हैं। रीजन आगे, रीजन सो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आर नॉट लेंथ, किसकी लेंथ, ऑफ ट्राइंगल। सिंस या बिकॉज लिख लें, सिंस हमें पता है सम ऑफ एनी टू साइड्स, किसकी टू साइड्स, ऑफ अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स का सम इज ऑलवेज, हमेशा कोई भी दो साइड्स का अगर लेंथ ऑफ ट्राइंगल होगी, कोई भी दो साइड्स का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड से, साइड। अब आगे देख लेते हैं, एक और रीजन दे देते हैं, बट हेयर, लेकिन यहाँ पे हमने ए और बी को ऐड किया स्टूडेंट, तो वो सी से ग्रेटर नहीं आया। कैसे, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, आंसर 7, थर्ड साइड इज आल्सो 7, 7 इज नॉट ग्रेटर देन 7। ये इसकी रीजन होगी स्टूडेंट, ये प्रॉपर लिखनी है। अगर आप सिर्फ यहाँ तक करेंगे तो बोर्ड वाला हो सकता है आधा नंबर दे या आधा नंबर भी नहीं देगा स्टूडेंट, रीजन लिखनी जरूरी है। So 3 centimeter, 4 centimeter, 7 centimeter are not lengths of triangle since sum of any two sides of a triangle is always greater than third side. But here we add first two sides whose sum is not greater than third side. Still lengths of triangle नहीं है, रीजन लिखनी है प्रॉपर स्टूडेंट। और लास्ट क्वेश्चन है,
चैप्टर का, इस रिव्यू का। इफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर लेंथ ऑफ, अब क्वेश्चन को स्टूडेंट देखना है, लेंथ ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स हैं किसकी, ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इफ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है देन व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट वो कह रहा है इफ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, देन व्हाट शुड बी द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। अब स्टूडेंट जब उसने कहा ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दो साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है स्टूडेंट, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब स्टूडेंट उसने ये कहा है ये दो साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। स्टूडेंट जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स दी हो, थर्ड साइड का हमें ना बताया हो, तो याद रखना है वो साइड हमेशा क्या होगी, उसका नाम ना बताओ, हमेशा हाइपोटेनस होगी। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ऐसी ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब स्टूडेंट हमने, उसने कहा व्हाट शुड बी द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, वो थर्ड साइड जो उसको हमने कह दिया वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। हाइपोटेनस इन एक्स का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट 3 और 4 में से किसी को भी बेस परपेंडिकुलर का नाम दे दें, हम कह देते हैं वो जो 3 सेंटीमीटर साइड है उसको हमने कह दिया बेस है, और जो 4 सेंटीमीटर उसको परपेंडिकुलर का नाम। आपकी मर्जी है, आप 4 सेंटीमीटर को बेस का नाम, 3 सेंटीमीटर को परपेंडिकुलर का नाम भी दे सकते हैं। इसमें स्टूडेंट याद रखना है जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ गिवन हो, ये ना बताया वो साइड्स कौन सी हैं, तो याद रखना है जो थर्ड साइड फाइंड करनी होगी हमेशा लार्जेस्ट साइड होगी, यानी हाइपोटेनस होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हाइपोटेनस जो है उसको हमने एक्स का नाम दे दिया है, वो हमने फाइंड करना है। बेस जो है स्टूडेंट वो 3 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर जो उसको हमने 4 सेंटीमीटर का नाम दे दिया। अब स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो तो यहाँ पे फॉर्मूला थ्योरम यूज होता है जिसको कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे हमेशा हाइपोटेनस होगा, राइट साइड पे बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर। राइट साइड में आप बेस और परपेंडिकुलर को आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे क्या आएगा हमेशा हाइपोटेनस। अब स्टूडेंट हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है, एक्स, क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू स्टूडेंट लास्ट पे यूनिट लिख लेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर रहने देते हैं, लास्ट पे लिख लेंगे। और सॉरी स्टूडेंट बेस की वैल्यू थी 3, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब स्टूडेंट राइट साइड पे दोनों को ऐड करेंगे तो 16 प्लस 9 25। अब स्टूडेंट हमने तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हम तो स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्टूडेंट जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 25 लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 5 का, 5 का स्क्वायर लिखा, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब स्टूडेंट वैसे तो जिस नंबर का भी स्क्वायर रूट है उसके साथ प्लस माइनस आता है, दो वैल्यूज होते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे लेंथ की बात तो हो रही है, ट्राइंगल की जो लेंथ है ये हमेशा का पॉजिटिव होती है, लिहाजा हम नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे, एक्स इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट यूनिट लाजमी लिखना है, तो बताएं हर लेंथ के साथ यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख देंगे, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। और इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।